हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लास से स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी लेके आए हैं जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए यह दक्षता उन्नयन के तहत आओ करें और सीखें के अभ्यास कार्य आपको कराएंगे। ये सत्र 2022-23 के लिए है और इस पुस्तक को राज शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और जो आपको अभ्यास कार्य करा रहे हैं ये आपका समूह जो रहेगा अंकुर समूह स्तर 3 से 5 का है। चलिए देखते हैं हम अभ्यास 233। आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। जो आपका अभ्यास यहाँ 240 लिखा है, ये 240 नहीं है, अभ्यास 233 है, क्योंकि अभ्यास 232 के बाद 233 आता है। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्या दिया है। गोले के शब्द के साथ दूसरे शब्द मिलाकर नए शब्द बनाइए। यहाँ पे गोले में एक शब्द दिया है, इसके साथ दूसरे शब्द मिलाकर हमें नया शब्द बनाना है। जैसे कौन कौन शब्द बनना है देख लेते हैं। क्या कि हमने ये सह से मिलाए किसको, पाठी को। सह से मिलाए पाठी को, क्या बन गया, सहपाठी। उसी प्रकार सह से गान को मिलाए तो क्या बन गया, सहगान। सह से हमने किसको मिलाए, मति को मिलाए तो क्या बन गया, सहमति, सहमति। और सह से ही कारी को मिलाए तो क्या बन गया, सहकारी। तो इस प्रकार आपका ये गोले में जो शब्द दिया हुआ था, इस शब्द से इन जो उसके सामने जो शब्द बने थे उन शब्दों को मिलाए तो एक नया शब्द बना। वह नया शब्द क्या बना, सहपाठी, सहगान, सहमति, सहकारी। इसी प्रकार नीचे दिया है, अगला क्या दिया है, यहाँ पे डिब्बे में क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं। इस गोले में क्या लिखा हुआ है, सु लिखा है। इस सु को, ये जो इसके सामने शब्द लिखे हैं इनसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा। जैसे सु से पुत्र को मिलाए तो क्या बन गया, सुपुत्र। फिर उसी प्रकार सु से किसको मिलाए, गम को मिलाए तो सुगम बन गया। क्या बन गया, ये सुगम बन गया। सु से किसको मिलाए, एस को मिलाए तो सुयश बन गया। उसी प्रकार सु से लब को मिलाए तो सुलभ बन गया। सु से मार्ग को मिलाए तो सुमार्ग। तो इस प्रकार से आपके जो गोले में दिए हुआ शब्द था उससे हमने उसके सामने जो शब्द लिखे हैं दूसरे शब्द उनको मिलाए तो एक नए शब्द बने। जैसे सुपुत्र, सुगम, सुयश, सुलभ, सुमार्ग। फिर नीचे और एक इसी प्रकार से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए, सौ से तंत्र को मिलाए तो क्या बन गया, स्वतंत्र। सौ से राज को मिलाए स्वराज्य। सौ से देश को मिलाए स्वदेश। और सौ को भाव से मिलाए स्वभाव। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न था यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये किस अभ्यास का है, ये अभ्यास 233। जो आपकी पुस्तक में 240 लिखा है वह अभ्यास 233 कहलाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास जो आता है आपका, अभ्यास कौन सा आएगा, 234। अभ्यास 234 में क्या दिया है, बताइए कि इनमें कौन अधिक बलवान है, आपको ऐसा क्यों लगता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो दिए हुए हैं इनमें कौन बलवान है और आपको ऐसा क्यों लगता है। अब यहाँ पे दिया है सूरज या हवा, इन दोनों में क्या बलवान है, तो ये आपको बताना है। आपको जो लगे, सूरज बलवान लगता है तो सूरज लिख सकते हैं, हवा लगता है तो हवा। लेकिन मुझे जो लगा मैंने यहाँ लिख के बताया हूँ आपको, सूरज और हवा दोनों बलवान हैं। अब कारण पूछा है क्यों, क्योंकि सूरज हमें रोशनी देता है और हवा हमें जीवन देती है, इसलिए मेरे आधार पे दोनों ही बलवान होंगे, सूरज और हवा। फिर नीचे दिया है हवा या पानी, ये दोनों में से कौन बलवान है, तो हमने यहाँ बताया हवा और पानी दोनों बलवान है क्योंकि दोनों ही हमें जीवन देते हैं, इसलिए हम ये दोनों क्या कहलाएंगे हमारे लिए, बलवान। यदि आपको लग रहा है कि पानी बलवान है तो आप पानी बलवान लिखेंगे, हवा बलवान है तो हवा लिखेंगे और कारण ही बताएंगे कि क्यों बलवान लगते हैं। फिर देखिए तीसरा दिया है गर्मी या सर्दी, तो गर्मी और सर्दी दोनों बलवान हैं क्योंकि गर्मी के समय अधिक गर्मी लगती है इसलिए वो बलवान है और सर्दी के समय अधिक ठंडी लगती है तो इसलिए सर्दी बलवान है, तो इसलिए दोनों क्या कहलाएंगे,
बलवान कहलाएंगे। इस प्रकार से जो आपका अभ्यास 234 यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद अभ्यास 235 देखते हैं। क्या दिया? चित्र देखकर उनकी विशेषता लिखिए। ये चित्रों को देखना है और उनकी विशेषता लिखना है आपको। कोई भी एक विशेषता या दो विशेषता लिख दीजिए। जैसे हमने टमाटर है, ये काय का चित्र है? टमाटर का। तो इसके बारे में यहाँ पे जगह नहीं थी, विशेषता लिखी हुई थी, तो हमने यहाँ लिख के बताएं। देखिए टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल होता है, हरा भी होता है। और टमाटर कैसा लगता है खाने में? खट्टा लगता है। तो यहाँ जो लाल है क्या है? टमाटर, यहाँ टर लिख दीजिए। तो कलर इसका कैसा है? लाल है, इसलिए इसकी विशेषता क्या हो गई? लाल टमाटर, लाल लाल टमाटर। फिर ये गुब्बारे देखिए, यहाँ पे गुब्बारे हैं। ये गुब्बारे अलग अलग कलर के हैं, तो इनका कलर बता सकते हैं। गुब्बारे नीले लाल होते हैं, तो नीले लाल गुब्बारे, तो नीले और लाल इसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। फिर एक करेला है, और करेला कैसा होता है? कड़वा करेला बोलते हैं कि नहीं? कड़वा करेला, तो यहाँ पे कड़वा क्या हो गई? इसकी विशेषता हो गई। फिर हरा करेला, क्योंकि उसका कलर कैसा होता है? हरा, तो ये हरा क्या हो गई? करेला की विशेषता हो गई। इसी प्रकार सेब के बारे में बताया यहाँ पे। मीठा सेव कैसा होता है? मीठा होता है, तो यहाँ मीठा क्या हो गई? इसकी विशेषता हो गई। फिर उसके बाद लाल सेव, तो यहाँ पे कैसा होता है? लाल होता है, तो इसकी लाल क्या हो गई? विशेषता। तो जो आपका अभ्यास क्या था 235, इसमें जो आपके जो सारणी में जैसे टमाटर, गुब्बारे, करेला, सेव, उनके चित्र भी दिए हुए हैं, उनके आधार पर उनकी विशेषता बताना था। यहाँ पे हमने उसकी विशेषता बता दी है। चलिए आगे देखते हैं अभ्यास 236। अभ्यास 236 में क्या कहा है? निम्न दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाकर शुद्ध उच्चारण करके पढ़िए तथा लिखिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? ये जो वाक्य दिया है ये क्या है? सही क्रम में नहीं है। तो आपको क्या करना है? इस वाक्य को सही क्रम में जमाना है। जैसे यहाँ लिखा है, तुमसे मैं बलवान हूँ अधिक। तो ये जो वाक्य है आपका सही क्रम में जमा नहीं है, तो इस वाक्य को आप सही क्रम में जमाएंगे तो क्या लिखेंगे? मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो इस प्रकार से इसको सही वाक्य बना दिए। फिर यहाँ देखिए, बिल्कुल धरती ठीक रही है बहन कह। तो यहाँ पे जो ये वाक्य है आपका, बिल्कुल धरती ठीक रही है बहन कह, ये वाक्य सही नहीं है। इस वाक्य को सही क्रम में जमाना है। तो इसका क्रम क्या बनेगा वाक्य का? धरती बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने अभी एक पानी और हवा वाली कहानी पढ़े थे, उसमें एक धरती बहन आई थी, उसके बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे सही वाक्य बन गया, धरती बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। तो इस प्रकार से आपका दूसरे नंबर का वाक्य कंप्लीट हुआ। तीसरे वाक्य में देखिए, ये आपका उतार, कोट, दिया, ने, आदमी, अपना। तो इसका वाक्य सही नहीं बन रहा है, पढ़ने में दिक्कत जा रही है। तो इसका सही वाक्य क्या बनेगा? आदमी पहले लिख देंगे, आदमी ने अपना कोट उतार दिया। तो इस प्रकार से ये सही वाक्य बन गया। फिर इसके बाद अगला देखिए, हो झगड़ा गया और हवा में सूरज। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? सही क्रम में कैसे बनेगा? सूरज और हवा में झगड़ा हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न था, क्या था प्रश्न? दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाकर शुद्ध उच्चारण करके पढ़िए और लिखिए। तो इसको हमको सही क्रम में जमा के लिखना भी है, पढ़ना भी है और लिखना भी है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका अभ्यास 236 समाप्त हुआ। इसके बाद अभ्यास 237 में देखिए, नीचे लिखे संज्ञा शब्द और उनके गुणों को पढ़कर जोड़ें। जो संज्ञा शब्द हैं, जैसे संज्ञा शब्द कौन से हो गए? सूरज, पृथ्वी, हवा, पेड़। और इनके गुण क्या हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ देना है। जैसे लंबा कौन होता है? पेड़ होता है, तो ये इसको जोड़ दी पेड़ से। गर्म क्या होता है? सूरज सबसे अधिक गर्म होता है, तो हम इसके गुण क्या है सूरज के? गर्म के। उसके बाद गोल कौन होती है? पृथ्वी, तो इसका गुण पृथ्वी हो गया। और ठंडी कौन होती है? हवा। तो इस प्रकार से यहाँ दिया था, नीचे लिखे संज्ञा शब्द और उनके गुणों को पढ़कर जोड़े। तो हमने संज्ञा शब्द और उनके गुणों को पढ़ के जोड़ दिए। इसका नेक्स्ट अभ्यास है 238। इसमें क्या दिया है?
मान लीजिए आप माँ के साथ बाज़ार गए, वहाँ आपको गुड़िया या छोटी सी कार पसंद आती है, तो आप उसे खरीदना चाहते हैं, इसलिए अपनी माँ को कार और गुड़िया की विशेषता बताइए। तो आप यहाँ पे जैसे ही आप क्या हो रहे हैं, अपनी माँ के साथ कहाँ जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, फिर वहाँ पे गुड़िया या छोटी सी कार पसंद आती है तो आप खरीदना चाहते हैं, तो आप अपनी माँ को क्या विशेषताएं बताएंगे कि उन कार और गुड़िया को खरीद सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि कार लाल है इसलिए मुझे पसंद है, लाल कार लिख सकते हैं यहाँ पे हम। कार का कलर कैसा है, लाल है। या कार रिमोट वाली कार है, कार के 4 पहिए होते हैं, उसकी विशेषताएं आपको बता के यहाँ पे लिख देना। हमने एक विशेषता लिख के बता दी है लाल कार कह के, आप और अन्य विशेषताएं यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर गुड़िया के बारे में बता सकते हैं, क्या बताएंगे अपनी माँ को कि गुड़िया सुंदर है, सुंदर गुड़िया लिख दिए। तो सुंदर क्या होगी, उसकी विशेषता हो गई। प्यारी गुड़िया, गुड़िया कैसी है, प्यारी है, इसकी विशेषता। इस प्रकार से आपको जो उचित लगेगा, जो उसकी विशेषता बताते हैं, वो शब्दों को मिला के लिख देंगे। इस प्रकार यहाँ पे आपका अभ्यास 238 समाप्त हुआ। या इस वीडियो में आपको हमने अभ्यास 238, 37, 36, 35 और 34 बताए, उसके साथ अभ्यास 233 भी बताएं। यदि ये अभ्यास आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।